Hi guys, let's go on to our next topic, types of effects observed in organic compounds. बहुत important topic है because इससे again आप products जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ इफेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, इट इज़ नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट. और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमेंबर दैट inductive effect is a permanent displacement of electron density in a sigma bond pair. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन की होती है, ये किस तरफ को होती है? दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो जो भी कार्बन चेन के साथ एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप अटैच्ड होगा, उस तरफ को ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom or group. Okay. So this effect is also known as the eye effect. ये इफेक्ट जो है हमेशा ट्रांसमिट होता है अलोंग चेन ऑफ कार्बन एटम्स. तो इसको हम एक और नाम देते हैं, इसे हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बुलाते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट. राइट. अब जब भी ट्रांसमिशन इफेक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं which has four carbon atoms and a chlorine, chlorine being more electronegative, the electrons are transmitted towards chlorine, as a result of which chlorine will get a slight negative charge and carbon will get a slight positive charge. So ये जो इफेक्ट है फर्स्ट कार्बन एटम पे सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंड कार्बन एटम पे, फिर थर्ड कार्बन एटम पे, और फोर्थ कार्बन एटम पे ये वाला इफेक्ट हो जाता है नेग्लिजिबल. तो जितना क्लोज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड होगा टू द कार्बन एटम, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट होगा. राइट. सो फर्स्ट पे हमारे पास सबसे ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पे, फिर उसके बाद थर्ड पे, और फोर्थ पे ये वाला इफेक्ट नहीं होता है. Now, the inductive effect that is of two types. One is the positive inductive effect, and the second one is the negative inductive effect. Let's study both of these. जब हम लोग प्लस आई इफेक्ट करते हैं, तो हम लोग वेदर हम लोग प्लस आई कर रहे हैं या हम नेगेटिव आई कर रहे हैं, रिमेंबर कि हम लोग हाइड्रोजन को हमेशा लेते हैं एज अ रेफरेंस. So hydrogen is always taken as a standard, or it is always taken as a reference. ठीक है. तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं CR3H, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्लेस करेंगे. दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय Z. दिस Z is said to be the, you can say, the atom which is replacing hydrogen over here. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी CR3 पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट विल डिसाइड वेदर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है कि माइनस आई इफेक्ट हो रहा है. ओके. तो अगर इस Z की लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इज लेस देन CR3 इज लेस देन CR3. ठीक है. तो in that case Z is going to have a minus I effect. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CR3 पार्ट की ग्रेटर है, ग्रेटर देन CR3 part, so then this is going to give us or show plus I effect.
Okay, let's understand this मोर प्रॉपरली. तो मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से हुए, जैसे CH3 है, तो आपने Cl में क्या देखा? Cl में हमने देखा कि जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स क्लोरीन. अब यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, तो ये कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. तो प्लस आई इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इनफैक्ट इफेक्ट से ज्यादा बेटर इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स. ठीक है. और जो माइनस आई इफेक्ट होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कि आपने क्लोरीन में देखा, तो ये होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ठीक है. तो अब देखते हैं कि क्या इसका ट्रेंड है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप देखोगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा रहते हैं जब भी हम लोग रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं या हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो जो प्लस आई इफेक्ट है उसका ट्रेंड क्या है? ओ नेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट. तो ओ नेगेटिव का सबसे ज्यादा, उससे कम. इस ट्रेंड को आपने याद रखना है. COO नेगेटिव, उसके बाद टर्शरी CH3 होल थ्राइस कार्बन, उसके बाद CH3 होल ट्वाइस CH, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, एंड देन इट इज गोइंग टू बी इथाइल, एंड देन इट इज गोइंग टू बी मिथाइल. मिथाइल के बाद आ जाता है ड्यूटीरियम, एंड बिकॉज हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं स्टैंडर्ड, तो हाइड्रोजन का सबसे कम. ठीक है. उसी तरह से माइनस आई इफेक्ट का क्या ट्रेंड रहेगा? माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है. यहां पे क्या प्रेजेंट है? वंस अगेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है. ठीक है. और माइनस आई में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है. So what is going to be the trend over here? ट्राइएल्काइल अमीन का सबसे ज्यादा, ठीक है. फिर उससे कम आ गया NH3, उससे कम आ जाएगा नाइट्रो, नाइट्रो से कम आ गया साइनो, साइनो से कम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम आएगा हेलोजेंस. सो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एंड OR, और OAR, एरोमेटिक ऑक्सी कंपाउंड. ठीक है. फिर उससे कम आता है COO नेगेटिव, और यू कैन से यहाँ पे इफ यू आर टेकिंग एन एस्टर, एस्टर से कम आ जाता है एल्कोक्सी, दैट वाज फिनॉक्सी, से कम आ जाएगा C डबल बॉन्ड OR,
then it is going to be hydroxy. हाइड्रोक्सी से कम आएगा हमारा C ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप, ठीक है, and then it is going to be phenyl C6H5. So these are the trends which you need to remember. Now what are the consequences of plus I effect? Let's see कि consequences कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये important है. So we are moving on to the consequences of inductive effect. तो अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज इंडक्टिव इफेक्ट के करें तो ऑफ कोर्स एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो जाएगा, तो उसके पास आ जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस करेगा एक डाइपोल कैरेक्टर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं CH3Cl, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ को जंप करेंगे, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट एक डाइपोल कैरेक्टर इंड्यूस करता है मॉलिक्यूल के अंदर, और वो डेवलप करता है एक डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि पोलराइजेशन को और आप कह सकते हो कि जो कि पोलराइजेशन के साथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। पोलराइजेशन के साथ इंक्रीज करेगा मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो CH3F का सबसे ज्यादा, उससे कम CH3Cl का, उससे कम CH3Br का, और उससे कम CH3I का। ओके, सो डाइपोल मोमेंट को वो करता है इंड्यूस। फिर it also explains to us the acidic character of alcohols. So second, what is it doing? It is going to explain to us the acidic character of alcohols. मतलब कि अल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सपोर्ट होता है बाय माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। More the minus I effect, more acidic character of alcohol. More acidic character of alcohol. ठीक है। सिमिलरली जो प्लस आई इफेक्ट होता है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सपोज ले रहे हैं CH3CH2OH, which is ethyl alcohol, ठीक है, इस तरह से है इसमें मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ इधर इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। तो अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे एक Cl ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आपके पास CH2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास OH आ गया, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी इजीली हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इस CH2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो इजिली रिलीज हो जाएगा। अब अगर हम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक लगा दें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया CH2 और हमने ले लिया F, और same molecule we are taking CH2 and OH. Now over here the
electron withdrawing power of fluorine is going to be more. So this is going to be more acidic. या अगर हम इससे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दें, जैसे कि NO2 लगा दिया हमने, तो NO2 अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, this is going to be even more acidic. So more the electron withdrawing power of the attached group, greater is going to be the acidic character. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो उसका भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया CH3OH, ठीक है. अब CH3OH इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन CH3CH2OH. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज CH3 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर कर देगा डिक्रीज, राइट. And this is going to be more acidic if we have a secondary alcohol, CH3C, CH3 and OH. So there are now two electron releasing groups which are present. ठीक है. और टर्शरी जो होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा. देखो ऐसे ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं. So you have C and we have CH3 and we have CH3. तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है जो कि अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर को और डिक्रीज करेगा, राइट. नाउ अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ, ये तो होगी अल्कोहल्स की बात. नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, then how does the inductive effect affect the acidic character of कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है. तो एसिडिक कैरेक्टर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट. तो माइनस आई इफेक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, प्लस आई इफेक्ट इज गोइंग टू decrease the acidic character of carboxylic acids. Now, looking at the examples over here, just say for example, if we have CH2, we have H, and we have C double bond O and OH. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये CH3 जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होती है देन अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बाय एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन, राइट. C double bond O and OH. तो क्लोरीन इज गोइंग टू withdraw the electrons, minus I effect show करता है. So this is chloroacetic acid is more acidic than the acetic acid, right. अगर और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लोग लगा दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लगा दिया यहाँ पे फ्लोरीन, so this is going to be more acidic because the electron withdrawing power of fluorine is greater than that of chlorine. और अगर हम लगा देते हैं NO2, तो NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर और ज्यादा है बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन फ्लोरोएसिटिक एसिड. ठीक है, फंडा समझ में आ गया. तो बस इसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. और अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट लेके चल रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, वी आर टेकिंग ओवर हियर फॉर्मिक एसिड which is going to be more acidic than acetic acid, which is going to be more acidic than प्रोपेनोइक एसिड. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है. अब अगर दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 C, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है. और अगर 3 प्रेजेंट है,
ठीक है. So the inductive effect is going to explain to us the acidic character of the alcohols and the carboxylic acid, but at the same time it will also explain to us the basic character of the amines. ठीक है. So basic character जो amines के है, let's see how the inductive effect tells us about the basic character of amines. ये सारे इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम वन बाय वन करेंगे. ठीक है. अमीन्स क्या है? लुईस बेसिस. क्यों? बिकॉज उनके पास है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. NH3 से वो प्रोड्यूस होते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग द हाइड्रोजन ओवर हियर. सो उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर जनरली. द बेसिक कैरेक्टर जनरली. ओके. सो अगर सपोज हम लोग ले रहे हैं मिथाइल अमीन CH3NH2. द बेसिक कैरेक्टर इज ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितनी इजिली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे उतने ज्यादा बेसिक होंगे. तो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस वाली इलेक्ट्रॉन्स या इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कम कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इतनी इजीली डोनेट नहीं होंगे और बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा डिक्रीज. ठीक है ना? समझ आ गया? फिर अगर हम लोग यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दें, बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा और डिक्रीज. और अगर हम 3 क्लोरीन लगा देते तो ये हो जाएगा और डिक्रीज. ठीक है. अब अगर हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट में व्हाट हैपेंस टू द बेसिक कैरेक्टर. व्हाट इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट? प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया एक ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक प्रोटिक. प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वाटर. तो व्हाट विल हैपन टू द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मीन्स इन प्रोटिक सॉल्वेंट? ओके. तो यहाँ पे अगर सपोज हम लोग ले रहे हैं NH, CH3 and CH3. So this is dialkyl, a secondary amine. This is going to be more basic than primary amine, which is more basic than tertiary amine. So this is a tertiary amine. तो ये बेसिक स्ट्रेंथ रहता है या बेसिसिटी रहती है एक प्रोटिक सॉल्वेंट में. अब क्यों ऐसा हो रहा है? इसके बिहाइंड देयर आर टू फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस. जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना. एंड सेकेंड इसका रीजन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्वेंट. हम इसको डिटेल में करेंगे जब हम अमीन्स करेंगे. ओके. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सॉल्वेंट. फिलहाल के लिए इस ट्रेंड को याद रखना जरूरी है. राइट. अब जो स्टेबिलिटी कार्बन एनायन की होती है उसको भी इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है. राइट. तो अगर हम लोग ले रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एनायन,
स्टेबिलिटी जो कार्बन एनायन की है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन माइनस आई इफेक्ट, राइट, एंड प्लस आई इफेक्ट के साथ होती है डिक्रीज. So if we have CH3 negative, this is going to be more stable than CH3 CH2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर देगा CH2 ग्रुप के ऊपर, जिसकी वजह से जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और स्टेबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज. और अगर हम लोग लेते हैं सेकेंडरी, दैट इज गोइंग टू बी इवन लेस स्टेबल because of two electron releasing groups which are present. और फिर टर्शरी, तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है. So it is going to be even less stable. ठीक है, सो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी है. और अगर इंक्रीजिंग का मतलब माइनस आई इज गोइंग टू इंक्रीज. सो इफ वी हैव ओवर हियर CH3 CH2, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जैसे कि क्लोरीन, दो क्लोरीन लगा दिए, और ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी हो जाएगी कम. तीन क्लोरीन लगा दिए, रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ थ्री क्लोरीन्स. ओके, सो लेट्स टेक ओवर हियर CH2 नेगेटिव. ऑलराइट, सो इस तरह से इसका ट्रेंड रहेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट वाली क्लास में वी आर गोइंग टू गो ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, कंसिस्टेंट रहो, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो. आई शिल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.